हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। अपने घर हो इसलिए सलामत हो। वैसे तो हम पहले दिन से आज तक इस प्रकार वर्चुअल क्लास यानी कि जो डाउट सेशन होता है उसमें मिलते हैं, फिर हम एक्टिविटीज़ में मिलते हैं, इस प्रकार वीडियो के द्वारा मिलते हैं। बस इसी प्रकार हमने एक दूसरे से बातचीत की है। फिर भी आप सब में मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट देखा है। मैंने जिसको कहा है कि अपने हैंड राइटिंग अच्छे करे, वो अपने हैंड राइटिंग को अच्छे कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है। जिसको कहा है कि हिंदी में ऊपर की लाइन को टच करके लिखो, तो वो इसी प्रकार लिख रहा है। उसके बाद जो होमवर्क डन करके नहीं बैठता था, वो दूसरे तीसरे सेशन से अपना होमवर्क डन करके बैठ रहे हैं। तो मैं आपके इस इम्प्रूवमेंट से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और इसलिए आप सबके लिए क्लैप। अब पढ़ने की बात करते हैं। तो आज हम इकाई 5 पाठ 5 धरती को महकाए कविता को पढ़ेंगे। ये कविता में कवि ने प्रकृति के तत्व, तो उन लोगों से हमें क्या सीख मिलती है उसके बारे में बताया है। कवि ने कहा है कि जिस प्रकार जो सूर्य की किरणें होती है, सूरज की जो किरणें होती है, उस जिस तरह हमारी धरती पर वो उजाला फैलाती है, उस प्रकार हमें भी अपने जीवन में और अपने आसपास रहने वाले लोगों में उजाला फैलाना चाहिए। उजाला कैसे फैला सकते हैं? दूसरे की मदद करके। ओके। फिर दूसरा है दीपक। तो दीपक क्या करता है कि दीपक अपने आप को जलाता रहता है लेकिन दूसरों को रोशन करता है। तो उस प्रकार हमें मुसीबत में भी रहकर भी दूसरों को खुश करना चाहिए। ओके। और पहला है फूल। तो फूल कैसे काम हमें हमें सीख देता है। तो आपने देखा होगा कि फूल है तो वो कड़ी धूप में भी बाहर खिला ही रहता है, हमेशा हंसता ही रहता है। तो इस प्रकार हमें चाहे कितनी ही मुसीबतें आए, लेकिन हमारे काम में हमें पीछे हट नहीं करनी चाहिए। हमें वहीं रहकर उस काम को पूर्ण करना चाहिए और हरदम हंसते रहकर काम को करना चाहिए। तो चलो पहले हम इस कविता को सुनेंगे, उसके बाद उसके भावार्थ को समझेंगे। ओके। तो आपने गाना सुना, आपने कविता के शब्दों को सुना। अब हम इस कविता के भावार्थ को समझते हैं। तो चलो कविता के भावार्थ को समझे। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। अब समझूती। इस पंक्ति द्वारा कवि ने हमें ये समझाया है
कि बगिया, बगिया यानी बगीचा, तो बगीचे के फूलों को देखो। जो बगीचे में सुंदर सुंदर जो फूल खिलते हैं उन्हें देखो, कैसे खुश खुश रहते हैं, कितने खुश रह दिखाई देते हैं। और आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। तो चाहे आंधी आए, चाहे जितना भी बारिश का पानी हो, ये सब मुसीबत को वो लोग हंस हंस कर सहते हैं, हाँ, उसको सहन करते हैं। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि जैसे ये फूल खिले रहते हैं उस प्रकार हमें भी हमेशा खिला यानी प्रसन्न रहना चाहिए। ओके, क्योंकि आपने कभी देखा है कि अगर आपको खिला हुआ फूल किसी ने दिया तो आप तुरंत ही ले लेंगे, लेकिन अगर आपको किसी ने मुरझाया हुआ फूल दिया तो आप उसे पसंद नहीं करते, क्योंकि वो मुरझाया हुआ है, तो उसको देखकर हमें कोई प्रसन्नता नहीं मिलती। तो इस प्रकार हमें फूलों की तरह सारी मुसीबतों का सामना डट कर करना चाहिए और हमेशा सारी मुसीबतों का सामना करते करते हंसते रहना चाहिए, यानी हंसकर उसका सामना करना चाहिए। करना है इसलिए करना तो वो बात ठीक नहीं है, हमें खुश रहकर सभी काम करने चाहिए। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है, अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। अब समझूती। तो कवि ने क्या कहा है, सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है। तो ये सूरज यानी सूर्य की जो किरणें हैं वो उसको देखो, वो रोज रोज यानी हमेशा, धरा, धरा यानी पृथ्वी, ये पृथ्वी से ज़्यादा तो धरती भूमि है, तो ये रोज धरती पर आती है। तो सूरज की किरणें जो धरती पर आती है तो उससे क्या होता है, अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। अंधकार यानी अंधेरा, तो अंधेरे को वो दूर भगा लेती है। किस प्रकार, तो रात को जो अंधेरा छाया हुआ होता है, तो जब ये सूरज की किरणें आती है तो ये अंधकार कहाँ हो जाता है, दूर हो जाता है। और इससे क्या होता है, सारा जग, जग यानी ये दुनिया, ये संसार चमकाती है, प्रकाशित हो जाता है। तो इस तरह सूरज की किरणें को धरती पर पड़ने से, आने से क्या होता है कि अंधकार दूर हो जाता है और सारी दुनिया प्रकाशित हो जाती है, सारी दुनिया पर उजाला फैल जाता है। तो इस प्रकार हमें सूरज की जो किरणें हैं इससे क्या सीख लेनी है कि हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे ये पूरी दुनिया, ये पूरा संसार और साथ हम खुद, तो हम सब में जो अंधेरा फैला हुआ है वो दूर हो जाने, ऐसे काम हमें करने चाहिए। और जब अंधेरा दूर हो जाएगा तो वैसे ही उजाला फैल जाएगा। तो हमें सूर्य की किरणों की तरह, सूरज की किरणों की तरह अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। आपने कभी सोचा है कि अगर सूर्य की किरणें यानी सूरज नहीं होता तो क्या होता? तो आप कहते कि अगर सूरज नहीं होता तो हमेशा हमारी दुनिया में अंधेरा ही छाया रहता। फिर दूसरा क्या होता कि अगर सूरज की किरणें ज़मीन पर नहीं आती, धरती पर नहीं पड़ती तो प्रकाश नहीं होता, प्रकाश नहीं मिलता तो वनस्पति जो ये हरियाली हमारे धरती पर छाई हुई है वो नहीं होती। और फिर दूसरा, आपको जल चक्र पता है कि सूरज की किरणें पड़ती है, उससे बाष्पीभवन होता है पानी का और ऊपर बादल बनते हैं और फिर बरसते हैं, तो ये सब बंद हो जाता। तो इस प्रकार सूरज की किरणों का बहुत महत्व है, सूरज का बहुत महत्व है। तो हमें इसी प्रकार अपना महत्व बनाए रखने के लिए हमें इससे अच्छे काम करने चाहिए, जिससे हमें और हमारे साथ पूरे संसार का भी अच्छा हो। ओके, आगे।
दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। अब इसकी समझूती हम लेंगे। अब आगे कवि ने तीसरा उदाहरण दिया है दीपक का। दीपक यानी दीप, दिया। आप अपने आप घर पे जलाते होगे भगवान के सामने। कोई बार जब भी अंधकार हो जाए तब मम्मी दिया जला देती है तुरंत ही। तो इस प्रकार इस दीपक को देखो, यह हरदम जलता रहता है। हरदम यानी हमेशा, हमेशा वह जलता रहता है। खुद कैसा है? जलता रहता है। हाँ, और क्या करता है? अपना अंतर जला जला कर, अपना अंतर, अपने आप को, अपने खुद को, अपने हृदय को हमेशा जला जला कर रोशन जग को करता है। रोशन, प्रकाशित इस जगत को, इस दुनिया को, इस संसार को करता है। तो हमें दीपक से क्या सीख लेनी है कि हमें जिस प्रकार जो ये दीपक है वो खुद जलता है लेकिन दूसरों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे शायद हमें मुसीबत आए लेकिन हमें मुसीबतों का सामना करके लोगों को, हाँ, दुनिया को, संसार को, अपने आसपास रहने वाले लोगों को हमेशा मुसीबत से बाहर निकलना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि ऐसी आफत आ जाती है जैसे कि कोई जगह पर कोई लोग फंस जाते हैं, तब क्या करते हैं लोग? अपने आप को मुसीबत आ सकती है फिर भी वह इन ऐसे लोगों को जिसको मदद की ज़रूरत होती है उसे मदद करते हैं। अभी कोरोना की बात करें तो हाँ, जो डॉक्टर्स है, नर्सिस है, ये पुलिस वाले हैं, जो कोरोना वॉरियर्स है, वो सब अपने आप को मुसीबत में डालते हैं लेकिन मुसीबत में जो है, जिसे कोरोना हुआ है, उसे बचाते हैं। तो इस तरह जो दीपक की तरह वह लोग हमारे लिए काम करते हैं। तो हमेशा हमें ऐसे लोगों का आदर करना चाहिए। तो हमें इस दीपक की तरह भी हमेशा अपने आप को जला जला कर, वैसा नहीं है कि हमें अपने आप को जलाना ही है, लेकिन अगर मुसीबत आए तो उसका सामना करना चाहिए, लेकिन हमारे काम में हमें पीछेहट नहीं करनी चाहिए। ओके, अब आगे। अब कविता के सारांश की बारी। तो लास्ट पंक्ति में कविता का सारांश है कि आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाए। अब इस पंक्ति की समझूती। तो ये कविता का सारांश है। इसमें कवि ने क्या कहा है कि आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए। तो हम पहले इंसान बने। इंसान यानी मनुष्य, मानव, इंसान। तो पहले हम इंसान बने और जग में अपना नाम कमाए, हमारा नाम इस जगत पर, इस दुनिया पर ऊंचा रखे। तो हम कवि ने क्या कहा है पहले कि इंसान बने। तो इंसान बने यानी हम तो वैसे ही इंसान है, मनुष्य ही है, लेकिन कवि ने यहाँ पे क्या कहा है कि इंसान बने यानी कि इंसानियत वाला काम करे। आपने सुना ही होगा कि इंसान बनने से पहले हमारे में इंसानियत होनी बहुत ज़रूरी है। तो कवि यही कहते हैं कि हम पहले ऐसे काम करें, इंसानियत वाले काम करें और अपना नाम कमाएं, अपना नाम ऊंचा रखें। और इसलिए हमें कैसे काम करने चाहिए? तो अच्छे सच्चे काम करें। अच्छे यानी दूसरों का भला हो वैसा काम करे, और सच्चे तो सच्चाई के साथ करे, और सारी धरती को महकाए। और ऐसे काम कर कर ये धरती है जो उसे महकाए। महकाए यानी सुगंधित करे, यानी उसे सुगंधित करे यानी उसे अच्छी तरह से रखे,
तो इस धरती पर ऐसे काम करे जिससे उसकी महक पूरी दुनिया में छाई रहे। तो हमें ऐसे सच्चे और अच्छे काम करने चाहिए। तो ये धरती किसने बनाई है? भगवान ने। तो ये भगवान के प्रकृति के तत्व कौन कौन से हमारे इस कविता में हैं? तो बगिया के फूलों, फिर सूरज की किरणें और ये दीपक। तो हमें इस बगिया के फूलों की तरह, सूरज की किरणों की तरह और इस दीपक की तरह ऐसे काम करने चाहिए जिससे सब लोग हंसते रहे, हमारे इस दुनिया पर से जो अंधकार है वह दूर हो जाए और हम खुद जले फिर भी दुनिया को रोशन करें। ऐसे सच्चे और अच्छे काम कर कर इस धरती को हम महका सकते हैं। आप सबको इस कविता की समझूती हो चुकी होगी। आपको इस कविता को लर्न करना है, याद करना है। ओके, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें भी कविता लिखनी है। पहले नोटबुक में लिखनी है, फिर प्रश्न, स्वाध्याय अभ्यास के प्रश्न लिखने हैं, लेकिन उससे पहले इस कविता को लर्न करना है। ओके, थैंक यू।